ओम नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर साईं में। भगवान सूर्य की कृपा और भगवान सूर्य का प्रत्यक्ष रूप में आपके जीवन में होना बहुत ही शुभ और अद्भुत है। भगवान सूर्य जिस प्रकार सृष्टि को चलाते हैं उसी प्रकार इनका व्रत भी है जो कि सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करता है। भगवान सूर्य का व्रत रविवार को करना चाहिए, यह तो आप सभी जानते हैं। क्या आप सभी भगवान सूर्य की महिमा और भगवान सूर्य की व्रत विधि जानते हैं? आइए जाने हम सभी एक साथ भगवान सूर्य की व्रत विधि। तो बोलिए सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्यवार को व्रत करें। व्रत विधि कुछ इस प्रकार है। सूर्य का व्रत एक वर्ष या 30 रविवार तथा अथवा 12 रविवार तक करना चाहिए। रविवार को सूर्य देव से पूर्व बिस्तर से उठकर शौच व स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहने। तत्पश्चात घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्प से भगवान सूर्य का पूजा करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करें। स्मरण करते हुए ओम हाई हो सहा सूर्याय नमः इस मंत्र का 12 या 5 अथवा 3 माला जाप करें। जाप के बाद शुद्ध जल, रक्त, चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और दुर्वा से सूर्य को अर्घ्य दें। सात्विक भोजन व फलाहार करें। भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी खाएं। रविवार के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। तो बोलिए सूर्याय नमः। भगवान सूर्य की कृपा आपके जीवन में, आपके परिवार पर, आपके समस्त मित्रों पर और आपके घर सभी पर। तो बोलिए सूर्याय। व्रत कथा कुछ इस प्रकार है, आइए सुनते हैं व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्य देव से पहले उठकर बुढ़िया स्नान से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था।
धीरे धीरे उसका घर धन्य धान से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कई गाय नहीं पाला था। जब बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन ना लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातः काल सूर्य देव से पूर्व उसे बुढ़िया की आंखें खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लगाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने की गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बुढ़िया बहुत दिन तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह ही रविवार को भगवान सूर्य का व्रत करती रही, अतः कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुशी हुए। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उनका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते हुए उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन बुढ़िया को गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न में बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोस और उनके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गया।
राज्य तागे में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। भगवान सूर्य की कृपा से आपके जीवन में भी सुख शांति समृद्धि बनी रहे। जय सूर्याय नमः।